जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये कह रहे हैं राम को लाए, राम को नहीं लाए हैं, ये रावण को लाए हैं, क्योंकि ये बेटियों के बलात्कारी हैं, ये बेटियों का रेप करते हैं, बेटियों का शोषण करते हैं। तो ये राम को लाए नहीं, राम का मतलब भी जानते हैं, प्रेम, मोहब्बत, त्याग, बलिदान, अमन, शांति, पैगाम, नफरत नहीं होता है राम का पैगाम। राम के नाम को बदनाम ना करिए और जय श्री राम का नारा लेकर जो आप लोगों को मारते हैं ना, ये बंद करिए, ये तमाशा बंद करिए, धर्म को बदनाम मत करिए। धर्म फॉलो करेंगे हम अपने अपने घरों में, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो हम भारतवासी बनकर निकलेंगे। कंगना और ये जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं टहल रही हैं, इनकी बीवियां 1 2 3 4, उनको ये Y+Z सिक्योरिटी देते हैं, मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाते थे। जो खुद पढ़ाना हो उसको शिक्षा का क्या ही ज्ञान, और उसे शिक्षा मंत्री बना कर रखा है। जब बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप जब सत्ता के अंदर बैठ जाएंगे ना, तो सत्ता का बुरा हाल होगा, देश का बुरा हाल होगा, देश पीछे जाएगा। हमारे किसान भाइयों को बताते खालिस्तानी, हमको बताते हैं आतंकवादी, हमारे नकाब को बताते हैं जिहादी। और वो जो एक केरला मूवी बना रखी है ना, प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खींचने के लिए बना रखी, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। इतने झूठ ये गढ़ते हैं। अगर सच में आपको अपनी हिंदू बेटियों की फिक्र हो ना, तो हमारी हिंदू बेटियों को गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, सरकारी नौकरियां दे दीजिए हमारी हिंदू बेटियों को। वाकई अगर आप हिंदू बेटियों के समर्थन में बोलते हैं, मैं ये चाहती हूँ हमारी हर हिंदू बेटी के पास एक जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब। आप इस पे बात करिए ना। सबसे ज्यादा इस वक्त यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मैं यूपी से आती हूँ, यूपी के स्टेट लखनऊ राजधानी से आती हूँ, मुझे पता है कितनी नफरत भर चुकी है। आपको पता है हिंदू मुसलमान के घर से सामान नहीं लेता, मुसलमान हिंदू के घर से सामान नहीं लेता। ये कैसी है, ये कैसे देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी नफरत भरेंगे, कितनी नफरत भरेंगे? नफरत भर भर के दिल नहीं भरता आपका। कितना कितना ये आपको पता है, ये अंग्रेजों की राजनीति थी कि फूट डालो, राज करो। हम कल गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। आज मुझे भगत सिंह याद आ रहे हैं। आज इस तरह से आंदोलन चल रहा है, मैं भगत सिंह को याद करती हूँ, और उन्होंने ये जज्बा जो जगाया है हमारे दिल में लड़ने का, इंसाफ का, न्याय का, वो हमेशा रहेगा। और मैं इसी तरह से न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, बेटियों के लिए इंसाफ मांगती रहूंगी, मैं डरती नहीं हूँ। ऐसे माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है 2024 नहीं, वो नहीं आएंगे। उनको उनकी ये भूल है। कर्नाटक में उनका नाटक खत्म हो गया है, बजरंग बली ने उनकी बलि दे दी है, और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी बजरंग बली, मुझे यकीन है बजरंग बली उनकी बली जरूर देंगे। मोदी के नारे तो सभी जगह लग रहे हैं। वो अपने खुद के नारे खुद से लगवा रहे, पैसे दे दे के 500 रुपए। जिस 15 रुपए के मेडल को वो बता रहे हैं ना, वो 15 रुपए दे दे के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये नारे वही नारे हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये इसलिए नहीं बंद हुआ है कि जनता की खुशहाली के लिए, ये अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये नोटबंदी की कहा जाएंगे। इनके पास तो कुछ ये लेके जाएंगे, उड़ेंगे तड़ी पार। तड़ी पार का नाम सुना? अमित शाह जो है ना, वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार निकलेगा। ये सारे लोगों को, देश को कंगाल करके ये अडानी अंबानी के साथ प्राइवेट जेट लेकर निकल जाएंगे। और वो अंबानी की बेटी कितने महंगे महंगे जेवर पहनती है। अरे आपको पता है अंबानी की बीवी कैसे चाय पीती है? 1.5-2 लाख की चाय पीती। अरे यहाँ हम लोग 5 रुपए की चाय नहीं पी पा रहे हैं, आम जनता, वो 2 लाख की मोहतरमा चाय पीती। ठीक है, माना बिजनेसमैन है, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, पर जनता कहाँ जा रही है यार? ये तो देखो, अडानी अंबानी को कब तक देखते रहेंगे? मुझे अडानी अंबानी के जेट से, अरे वॉशरूम कितना बड़ा है आपको पता है? 13 करोड़ का वॉशरूम है अंबानी का। अरे वो 13 करोड़ कहाँ से आए हैं? ये चाटुकार है अंबानी के, अडानी के। तो मैं ये चाहती हूँ अडानी अंबानी को हटाकर जनता के लिए सोचा जाए, जनता के ऊपर पैसे खर्च किए जाए। अभी जब अंबानी जी आए थे हमारे लखनऊ के अंदर, कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, और उसका कोई डेटा नहीं है। RTI रिपोर्ट मांगो तो कहते कोई डेटा नहीं है, इनके पास कोई डेटा नहीं है, ये झूठे हैं। ये सिर्फ अपना सरकारी फंड प्राइवेट लोगों पर खर्च कर रहे हैं, अडानी पर, अंबानी पर। जनता पर ये पैसा खर्च नहीं करते। हमसे टैक्स वसूलते हैं हर जगह, एक छोटे चम्मच से लेकर एक छोटे से कपड़े तक के ये टैक्स वसूलते हैं, लेकिन टैक्स पर इस पे हमें रोजगार भी नहीं मिलता है, ना ही हमें कोई शिक्षा मिलती है, ना ही कोई सुरक्षा मिलती है। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 10 साल में हो गया। तो आप क्या हो गया? आप सोशल मीडिया लिए खड़े तो हैं, क्या हो गया? नौकरी मिल गई क्या आपको? आप यूट्यूबर हैं, आप बता दें अपना। 10 साल में आपको कितने भाइयों को नौकरी मिली है आपकी सरकारी? आपके चचा के बेटों को मिल गई? आपके कितने घर में बेरोजगार हैं? आप यहाँ क्यों लिए खड़े हैं कैमरा? आपको तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए था ना, आपको तो नगर निगम में होना चाहिए था ना, आपको तो सचिवालय में होना चाहिए था ना। आप तो कोई वर्दी पहने, अभी जवान बैठा था, आपको नहीं पता? अभी जंतर मंतर पर जवान बैठे थे, कितनी गुहार लगा रहे थे, उनकी गुहार नहीं सुनी गई। किसान बैठे थे, 13 महीने बैठे थे, तब मोदी जी ने माफी मांगी थी और कहा था हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं कानून वापस। अरे सड़े सड़े कानून ला
जाते हैं और फिर माफी मांगते हैं और फिर उसको वापस लेते हैं। तो इनका हाँ, और इतने लोग मर गए उसका कौन जवाब देगा? जिनकी बीवियां बेवा हो गई उनका जवाब कौन देगा? जिनके बच्चे यतीम हो गए उनका जवाब कौन देगा? जिनके भाई मर गए उनका जवाब कौन देगा? जिनकी माँ की बेटों की जिनके बेटे मर गए, जिन माँ की पेट सूने हो गए, उनको कौन जवाब देगा? इतने सारे लोग मरे, कितना किसान मरा, आपने उसका ख्याल नहीं किया। फिर आपने आखिरी में माफी मांग के आपकी सारी पुष्टिकरण हो गया, आपके सारे पाप धुल गए। जितने वो मरे थे उन्होंने आपको शांति दे दी कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं कानून वापस। यही काम आप शुरुआत में कर लेते तो इतने सारे किसान भाई नहीं मरते। आज आप किसान भाइयों की भी दोषी हैं और पुलवामा के भी दोषी हैं, जवानों के दोषी हैं आप। आपकी असलियत यही है कि आप किसानों के दोषी, जवानों के दोषी, अब आप पहलवानों के दोषी। तो आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी और ये सरकार नहीं चलेगी। 2024 में आपको मजा चखना होगा और जनता अपने वोट से आपको चोट देगी। और ये जनता जागरूक है, ये पढ़ने वाली नहीं है हिंदू मुस्लिम में। ये मंदिर मस्जिद का नाटक आपका नहीं चलेगा, ये खत्म करिए। ये सब बातें हैं, स्लोगन है, और मैं यही चाहती हूँ कि जनता जागरूक हो, नागरिक जागरूक हो, युवा जागरूक हो, महिला जागरूक हो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।